परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे हम लोग। दशमलव प्रसार का अर्थ होता है कि परिमेय संख्या में जो भिन्न में रहेगा, भिन्न में का मतलब अंश और हर के रूप में, उसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे और उसको दशमलव रूप में उसको बदलेंगे कि दशमलव में इसका मान क्या होता है। तो आप लोग दशमलव प्रसार के बारे में इससे पहले भी पढ़े हैं। और दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है, एक शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। एक शांत हुआ और एक अशांत हुआ। अशांत में फिर 2 तरह का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग दशमलव के आधार पर नहीं बल्कि परिमेय संख्याओं के आधार पर दशमलव प्रसार को देखेंगे। इसीलिए परिमेय संख्या में 2 ही प्रकार का दशमलव प्रसार देखने के लिए मिलेगा, एक शांत होगा और दूसरा अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर 2 तरह के दशमलव प्रसार को देखेंगे, एक शांत दशमलव को और एक अशांत आवर्ती को। यहाँ पर हम पहले 3 परिमेय संख्या लिखे हैं या 3 दशमलव भिन्न कर सकते हैं, 3 दशमलव भिन्न लिखे हैं। पहले इसको हम लोग प्रयास करते हैं P/Q के रूप में व्यक्त करने का। इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करके देखेंगे तो उसमें हमको किस तरह का एक संबंध देखने के लिए मिलता है। तो जैसे है कि 0.375, इसको अगर हम लोग P/Q के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो 375 बाय पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स है, तो 10 पर पावर हम क्या देंगे, 3 देंगे। फिर उसी प्रकार इसमें भी देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 10 पर पावर 3 होगा। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 875 जो सिग्निफिकेंट डिजिट है सिर्फ उनको लिखेंगे और फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है तो 10 पर पावर 4 करेंगे। अब ये 3 चीज देखने के बाद आप लोगों के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि जो भी दशमलव भिन्न है ना, जो जिसका दशमलव प्रसार है, जो हम लोग दशमलव भिन्न लिखे हैं, तो सभी दशमलव भिन्न का के हर में 10 का कोई घात रहता होगा। जैसे यहाँ 10 पर पावर 3 है, फिर 10 पर पावर 4 है, इसी प्रकार से 10 का घात रहता होगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। 375, 104 और 875, ये सब का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला ये 375 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 375 का जैसा कि अभाज्य गुणनखंड पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से और फिर 5 से। तो 375 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 गुना 5 पर पावर 3 और 10 पर पावर 3 है। 10 पर पावर 3 का क्या अर्थ हुआ, तो 10 में 2 अभाज्य संख्याएं शामिल है, 2 गुना 5, 2 और 5 शामिल है। उसी प्रकार अगर 10 पर पावर 2 है, इसका मतलब कि 2 2 बार और 5 2 बार। उसी प्रकार से अगर 10 पर पावर 3 है तो इसमें 2 3 बार होगा और फिर इसमें 5 3 बार होगा। फिर उसी प्रकार से अगर 10 पर पावर 4 आता है तो इसमें 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, और 5 भी आएगा 4 बार। तो 10 का हम कोई सा भी घात निकालें, जितना हम लोग घात निकालेंगे उतनी संख्या में 2 और उतनी ही संख्या में 5 आएगा। तो यहाँ पर जो है कि क्या है, 10 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 होगा। अब 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 को अगर हम कैंसिल कर दें तो 3/8 होगा। तो अब इससे क्या मालूम चला कि 0.375 जो दशमलव प्रसार है उसका संगत भिन्न 3/8 है, यानी कि 3/8 का दशमलव प्रसार 0.375 होगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर इसका गुणनखंड करें 104 का तो कितना होगा, सबसे पहले इसमें दीजिए किससे, 104 में 2 से, फिर 2 से, ठीक है। तो 2 पर पावर 3 गुना 13 और फिर 10 पर पावर 3 है तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 कैंसिल, तो 13/5 पर पावर 3 मतलब 125। और फिर यहाँ 875 है, इसका भी गुणनखंड कीजिए। कितना से दे, 5 से, 815 और 5 20, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से दीजिए। 5 से एक बार में 3, 5 7 35, 2 5 25, फिर 5 से 5 3 15 25 25, फिर 5 से कितनी बार में, 7 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना 7 बटा
2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4। तो यहाँ 5 पर पावर 3 है और यहाँ 5 पर पावर 4 है। तो 5 पर पावर 3 5 पर पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में कितना रहेगा, सिर्फ 7 रहेगा और नीचे में 2 पर पावर 4 गुना 5, यानी कि 7 बटा 2 पर पावर 4 का मतलब होता है कितना, 16, और 16 गुना 5 तो 80, अर्थात 0.0875 ये 7 बटा 80 का क्या है, दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि जो भी दशमलव प्रसार है उसका हर 10 के घात के रूप में है। 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 4, तो कोई भी जो दशमलव भिन्न है उसका हम लोग हर देखें कि वो 10 के घात के रूप में है। लेकिन जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड किए तब मालूम चला कि नहीं, इसके हर में 2 का घात या 5 का घात या 2 और 5 दोनों का घात भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 शर्त देख रहे हैं। इसमें 0.375 इसके ये क्या है, शांत दशमलव है, तो इसका जो भिन्न है उसके हर में केवल 2 का घात है। फिर हम लोग इसका देखें, इसके हर में केवल 5 का घात है, और इसके हर में देखें इसमें 2 और 5 दोनों का घात है। इस बात से ये है कि ये चीज हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी जो दशमलव प्रसार होगा, किसी भी संख्या का कोई भी दशमलव प्रसार जो होगा उसके हर में या तो सिर्फ 2 का घात होगा या सिर्फ 5 का घात होगा या 2 और 5 दोनों का घात होगा। लेकिन इन 3 स्थितियों के अलावे कोई दूसरी और कोई स्थिति नहीं आने वाली है। अब जितने भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, जितने भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उसके हर में 2 का घात होगा, 5 का घात होगा या 2 और 5 दोनों का घात होगा। लेकिन इसके अलावे कोई अलग अभाज्य संख्या नहीं आ सकता है, अर्थात शांत सिर्फ उसका होगा जिसके हर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों का घात होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई अभाज्य संख्या आता है जैसे 3, 7, 11, 13 तो वो शांत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग शांत होने के लिए सबसे पहले शर्त है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए शर्त है कि उसका हर जो होगा तो हर में 2 पर पावर n, इसका मतलब 2 का कोई भी घात, 2 का कोई भी घात या 5 पर पावर n, 5 का कोई भी घात या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, यानी 2 और 5 का कोई सा भी घात होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या के रूप में आपको परिमेय संख्या इस तरह से दिया होगा 3/8, 13/125 या 7/80, ये आपको इस तरह से परिमेय संख्या दिया हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप बिना लंबी विभाजन के, बिना भाग दिए, आप अगर चाहेंगे कि 80 से हम 7 में भाग देंगे तो भी दशमलव प्रसार आपको 0.0875 आएगा। आप अगर 13 में 125 से भाग दें तो 0.104 आएगा। उसी तरह अगर आप 3 में 8 से भाग दें तो 0.375 आएगा। लेकिन हम लोग बिना लंबी विभाजन के, अर्थात बिना भाग दिए, केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करके हम ये बात बता सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में ये 2 ही कंडीशन है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती की बात इसमें नहीं आती है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब ये चीज आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव के लिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, इसके लिए शर्त है कि उसका हर 2 का घात, 5 का घात या 2 और 5 का घात होगा। बिना लंबी विभाजन के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में हम लोग कुछ और भी बात करेंगे, जैसे कि आपको अगर ये बिना लंबी विभाजन के सिर्फ आप पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। लेकिन अब हम लोग इसमें ये बात भी बात करेंगे कि कोई भी भिन्न अगर आपको दिया हुआ है तो आप बिना लंबी विभाजन के और आसानी से उसके हर को 10 के घात में बदल कर आप देखिए उसको क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि 2789 और इसमें अगर आपको भाग करने के लिए कहा जाए 73 से, 73 से, ये काम आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज कहा जाए कि नहीं 2789 में आप 10 से भाग दीजिए या 100 से भाग दीजिए या 1000 से भाग दीजिए, तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी आसान होगा।
ये हम सभी जानते हैं कि 10 के घात से, 10 के किसी भी घात से किसी भी संख्या में भाग देना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर अगर हम 7 में 80 से भाग दें तो ये डिफिकल्ट होगा, है ना। अगर 13 में 125 से भाग दें तो ये ज्यादा ये कि क्या होगा, पेचीदा होगा। लेकिन उससे आसान होगा अगर आपको किसी संख्या में 1000 से भाग देने के लिए कहा जाए तो वो ज्यादा आसान होगा। 125 से भाग देना क्या होगा, मुश्किल होगा। यहाँ पर हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि किसी चीज का दशमलव प्रसार हम लोग क्या करेंगे, भाग दे करके नहीं बल्कि बिना लंबे विभाजन के ही हम लोग उसमें 10 के घात में उसको बदल करके उसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इसी में से हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। तो जैसे 7/80 है, तो 7/80 सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस 80 का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर में कितना 80 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 7 और 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 1 है। ये 80 का अभाज्य गुणनखंड है। अब हमको बताइए कि 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 4 बार। अगर 5 भी 4 बार आता, अगर 2 4 बार आया है, 5 भी 4 बार आता तब 10 पर पावर 4 होता। अगर 2 3 बार है, 5 भी 3 बार मिले तब 10 पर पावर 3 होगा। यानी कि 10 के घात में किसी को बदलने के लिए ये जरूरी है कि 2 और 5 दोनों का ही घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का घात क्या है, 2 का घातांक 4 है, यानी 2 का चौथा घात इस्तेमाल हुआ है इसमें, और 5 का पहला घात, 5 पर पावर 1 है। तो इन दोनों के घातांक को बराबर करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 5 पर पावर 3 से इसको गुना करेंगे। तो 5 पर पावर 1 है, इसको 5 पर पावर 3 से गुना करेंगे तो 5 पर पावर 4 होगा। तो अब इसको हम क्या किए, 5 पर पावर 3 से गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि 2 पर पावर 4 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो 2 पर पावर 4 और इधर 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 3, तो 5 पर पावर 4 हुआ, दोनों का घातांक बराबर हो जाएगा। जब आप हर में 5 पर पावर 3 से गुना किए तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 5 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 गुना 125 बटा 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4। अब 125 को हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो कितना, 875 बटा 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 पर पावर 4। तब 10 पर पावर 4 हो गया, हम लोग यहाँ भाग देना ही नहीं पड़ेगा। क्या करना है, जो संख्या है उसको आप लिख दीजिए, 875 है, इसको पहले लिख दीजिए। अब यहाँ 10 पर पावर कितना है, 4 है, तो 1 2 3 एक 0 दे करके पूरा करेंगे 4, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। इसका हम लोग क्या किए, दशमलव प्रसार निकाल दिए। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का आप दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन के निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके हर को पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 के घात में उसको हम बदल देंगे। जैसे हम एक दूसरा भी एग्जांपल लीजिए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 9/25 का, 9/25। तो इसमें केवल क्या है, 5 का घात है, तो इसको लिखिए, इसका गुणनखंड कीजिए। तो 9/5 पर पावर क्या, 2, 5 पर पावर 2। लेकिन इसमें 2 तो आया ही नहीं है, इसको 10 के घात में बदलने के लिए क्या चाहिए, अगर 5 2 बार आया तो 2 भी कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर 2 और ऊपर में भी हम क्या कर देते हैं, 2 पर पावर 2 लगा देते हैं। तो 9 गुना 4 और नीचे क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 2, तो 36 बटा 10 पर पावर 2 बराबर। यह 10 पर पावर 2 है तो क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.36। इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 का घात, 5 का घात या 2 और 5 दोनों का घात आए तो उसको हम लोग 10 के घात में बदल करके बिना लंबी विभाजन किए उसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। साथ ही किसी का हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करके उस परिमेय संख्या के बारे में बतला सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और जिसका दशमलव प्रसार, अब कुछ संख्या हम लोगों को इस तरह से दिया रहता है और उसके बारे में पूछा जाता है यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इसके लिए एक ये देखें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तक हम जितना भी एग्जाम्पल देखे ये सारा क्या था, शांत दशमलव था। ये सारा क्या था, शांत दशमलव था। अब इसमें जो अन्य तरह का था, जैसे अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में कैसा होगा, जैसे 1.444।
अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब एक ही चीज का रिपीटेशन, बार बार उसकी आवृत्ति, बार बार उसका आना। या 2.151515, तो इसमें एक ही नंबर यानी कि 15 15 15 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था। तो ये भी अशांत आवर्ती, ये भी अशांत आवर्ती। कोई जरूरी नहीं है, इससे भी बड़ी संख्या का पुनरावृत्ति हो सकता है, जैसे 3.14857 और इस पर रिक्वायरिंग लगा दिए, यानी कि 14857 यही चीज क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। 14857 14857 अगर ये बार बार आए तो वो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। और एक जो अशांत अनावर्ती होता है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ये किसी ना किसी संख्या का क्या है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। ये कोई ना कोई भिन्न होगा जिसका दशमलव प्रसार इतना आया है, ये भी कोई ना कोई भिन्न होगा जिसका दशमलव प्रसार इतना आया है, यह भी कोई एक भिन्न होगा जिसका दशमलव प्रसार इतना आया है। जैसे ये सब 3/8 एक भिन्न था, उसका दशमलव प्रसार इतना आया। 13/25 एक भिन्न था, उसका दशमलव प्रसार 0.104 आया। फिर 7/80 एक भिन्न था जिसका दशमलव प्रसार 0.0875 आया है। उसी तरह इसके भी संगत कोई भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने पर हमें ये सब प्राप्त हुआ है। लेकिन अशांत अनावर्ती किसी भिन्न का दशमलव प्रसार नहीं होता, या कोई ऐसा भिन्न अस्तित्व में नहीं है जिसका कि दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। क्यों? क्योंकि अगर वो भिन्न के रूप में रहेगा तो फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जबकि अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय संख्या है। वो किस तरह का संख्या रहेगा, जैसे 1.01 001 0001 इस तरह की संख्या, इसमें किसी एक नंबर का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, तो इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। जैसे 2.23233 फिर 2333 इस तरह से आ रहा है, इसको आप P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसी ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। और ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी भी इस रूप में नहीं आ सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो इस रूप में आएगा यानी कि शांत, या इस रूप में आएगा यानी कि अशांत आवर्ती, लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा उसको हम लोग इस तरीके से नहीं बांट सकते। उसके घातांक हर को आप 10 के घात में नहीं बदल सकते हैं, और ना ही बिना लंबे विभाजन के आप उसको क्या कर सकते, दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ये दशमलव प्रसार निकालने वाला जो टेक्निक है ये हम लोग शांत दशमलव के लिए यूज करेंगे। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उसमें हम लोग इस तरीके से निकालेंगे।